अपन लोगों की जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग के अंदर ही कुत्ते से एक नफरत पैदा कर दी गई है। 4 खबरें आ गई, कुत्ते ने काटा, हमें सारे कुत्तों से नफरत हो गई। यार इंसान भी तो रेप कर रहा है, इंसानों से तो नफरत नहीं हो रही। तुम्हें पता है ना क्योंकि कि वो बुरा इंसान था, तो हो सकता है उस कुत्ते के साथ कोई समस्या रही हो। नगर निगम धड़ल्ले से कुत्तों को रिलोकेट कर रहा है, इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। लाजपत नगर दिल्ली के कुत्ते को उठा करके और तुम फेंक दोगे डिफेंस कॉलोनी में, और वहां पर जब वो कुत्ता डर के मारे किसी को पकड़ लेगा, काट देगा, एक वहां पर न्यूसेंस की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में क्या तुम उन कुत्तों को गोली मारने का या उनकी सामूहिक हत्या का ऑर्डर दोगे? अगला ऑर्डर। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, इस तरह के संभ्रांत लोगों के कॉल आते हैं कि हमें हमारी कॉलोनी में, हमारी गली में एक कुत्ता नहीं चाहिए। मैं उनसे एक सवाल मन ही मन पूछता हूँ, क्यों भाई? ये सड़क, ये कॉलोनी, ये जो दुनिया है तेरे बाप की है क्या? यही है कुत्तों की आवाज को बहुत आगे तक पहुंचाने वाले। भाई तालियां होनी चाहिए इनके लिए जोरदार। ये बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, बहुत सारी मूवीज उन्होंने बनाई है, शॉर्ट फिल्म बनाई है। लेटेस्ट आपने अगर मेरी मूवी देखी होगी जो मैंने अपने पिन कर रखा है इस प्रोफाइल पे, तो वो मूवी भी इन्हीं की बनाई है। इनका एंगल ही दूसरा है हर चीज को देखने। इस इवेंट को भी यही प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ चाहे जनता 10% भी क्यों ना जो एक्सपेक्टेड है, चाहे यहाँ कुछ भी ना हो, पर उस 10% से भी इतना कुछ निकाल दे कि अपना इवेंट 1000% लोगों तक पहुंचे। सीजन 1 में हमने उन बेजुबानों की जुबान बनने की कोशिश की, कितना सफल हुए पता नहीं। सीजन 2 में भी यही प्रयास है हमारा कि इन बेजुबानों की जुबान बन के अगर एक दिल में भी हम करुणा जगा पाए, तो हमारा ये जो टॉक शो है इफ डॉग कुड टॉक, इसका थॉट जो है वो सार्थक होगा। एज अ सोसाइटी हम अपने आप को हर दिन और सिविलाइज्ड महसूस करते हैं, तो यकाएक ऐसा क्या हुआ कि इंसान का जो सबसे सच्चा दोस्त है, जो सबसे वफादार और सबसे पहला दोस्त है पशु जगत से, वो यकाएक हमारा दुश्मन बन गया। आए दिन हम लोग खबरें पढ़ते हैं अखबार में कि कुत्ता खा गया, एक कोई डॉग 8 साल का है किसी व्यक्ति को खा गया। अखबार में खबर आई, टीवी पे चला, कुत्ता खा गया। जिसको भी खाया था, जो पीड़ित था, उसे बोल भी दिया, हाँ साहब मेरे यहाँ खाया, यहाँ खाया। उससे पूछ ली उसकी सारी पीड़ा कि भाई कुत्ता तुझे खाया, मान लिया। किसी ने उस कुत्ते से पूछा, आज तक तूने कभी किसी को ना खाया, बल्कि तूने तो लोगों को सिर्फ प्यार दिया है, एकाएक ऐसा क्या हुआ कि तूने उसको खाया? कोविड के समय ये लोगों का जो पशु प्रेम है बहुत बढ़ चढ़ के बाहर आया। हर घर से 2 रोटी एक्स्ट्रा बनने लगी, हर घर के बाहर रहने वाले कुत्ते को खाना मिलने लगा। कोविड के बाद में जैसे ही जिंदगी वापस से बैक टू ट्रैक आई, लोगों का परसेप्शन भी चेंज हुआ, लोगों का लाइफस्टाइल भी बदला, वो रोटी उसको मिलना बंद हुई। सिविलाइज सोसाइटी का एक आपको मैं साइड इफेक्ट बताता हूँ कि पहले घरों के बाहर जब कचरा आता था तो उसमें बहुत सारा खाने का रेसिड्यू होता था, खाने के बचे हुए पदार्थ होते थे, जिन्हें खा करके ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो अपना पेट भर लेते थे। जब से सफाई स्वच्छता अभियान आया, घर के बाहर आपकी गाड़ी आने लग गई, कचरा थैली में पैक होता है, सीधे की सीधे जाता है गाड़ी के अंदर और गाड़ी चलता है डिपो के अंदर। भारत में 6 करोड़ डॉग्स हैं। उन 6 करोड़ डॉग्स को आप एक दूसरा देश बना करके वहां तो ट्रांसपोर्ट करेंगे नहीं, आप उनके लिए एक अलग दुनिया बसाएंगे नहीं, वो जाए कहाँ? जब कभी आपके पास इस तरह की खबरें आती है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? क्या होता है कि हमारे लिए ना खबर होती, खबर का कोई चेहरा नहीं होता। 2 साल की बच्ची के साथ रेप, 2 साल की बच्ची, डायपर पहनी बच्ची के साथ रेप, कुछ भी नहीं है ये वीडियो। 5 लोग लेटे हुए हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं, कार आती है, कुचल के निकल जाती है, सबकी मौत हो जाती है। कुछ भी नहीं है ये वीडियो के आगे। किसी बच्ची के मुंह को खा गया डॉग। हमारे लिए वो वैसी खबर है जिस तरीके से बच्चे को चाकू मार देता है कोई। तो ऐसा नहीं है कि कोई डॉग्स को लेकर किसी एजेंडे के साथ खबरें चलती हैं, ऐसा नहीं। हम तो रिपोर्ट करने वाले लोग, तो हमारी रिपोर्टिंग में मानवीय पक्ष भी आएगा और अगर क्रूरता है तो वो भी उसी तरीके से आएगी। लेकिन एक सच ये है, स्ट्रीट डॉग एक समस्या की तरह है शहरों के बीच, इसको आप खारिज नहीं कर सकते। मेजर्स लेने चाहिए। क्रूअल्टी किसी के साथ भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मीडिया के लिए जो सर ने कहा बिल्कुल सही कहा कि एवरीथिंग इज फॉर अस इज अ न्यूज़। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे डॉग अलाउड ही नहीं लिफ्ट में। एक नैरेटिव ये है कि गलत है, एक नैरेटिव ये भी है कि उसी सोसाइटी में कुत्ते 5 लोगों को काट भी चुके हैं। मेरा मानना है इसमें सारा फॉल्ट पेट पेरेंट्स का है। कमी शुरू होती है
जहाँ से हम डॉग अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज वो मेमोरी साथ लेके चलता है। और घर में आके सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेन खरीदेंगे, कॉलर खरीदेंगे, एक केज खरीदेंगे, एक सर्वेंट को लगा देंगे, खुद अपना टाइम उस पर कम से कम देते हैं। तो आजकल क्या, अगर मेरे पास भी पपी होना चाहिए, खुद का कुछ अता पता नहीं, खुद 12 बजे जग रहे हैं सुबह, रात में 2:30 बजे सो रहे हैं, खुद की लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, तो आप उस बेचारे जानवर को क्यों परेशान करें? अगर मैं डॉग पालता हूँ तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि उसको सामाजिक व्यवहार भी सिखाऊं। आपने कहा कि 2 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, डायपर पहले बच्ची का रेप हो जाता है, और कटे हुए होठों के आपके पास वीडियोस आते हैं, लाइव वीडियोस आते हैं जहाँ गला भी काट देते हैं। तो सबसे बड़ा जानवर कौन है? जानवर तो इसका मतलब हम है। एक लैक्टेटिंग मदर है, 4 पपीज के साथ सड़क के किनारे बैठी है, आपके ह्यूमन किड ने, बच्चे ने जाके उसको पत्थर मार दिया। कुत्ता अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत ही डिफेंसिव मोड में आके उसने उसके पीछे भाग लिया या काट भी लिया। मैं ये नहीं कह रही नहीं काटा, हो सकता है काटा भी हो, लेकिन आपने कहीं ये नहीं देखा कि उसने किस रीजन से काटा। मेरे पास 4 डॉग्स हैं, सारे रेस्क्यू डॉग्स हैं। आसपास के लोग उस खबर को दिखा दिखा के मेरे पास आते हैं कि देखिए कुत्ते ने काटा, आपके भी 4 कुत्ते हैं, हमें काट लेंगे। काटा नहीं है उस कुत्ते ने, लेकिन वो फिर भी उस खबर को दिखा दिखा के पूरा डर का माहौल क्रिएट करते रहते हैं। तो क्या एज अ मीडिया पर्सन हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम बैलेंस्ड ओवरव्यू प्रेजेंट करें? कहीं ना कहीं उस चीज को हम भी लिख सकते हैं ना कि कुत्ते ने क्यों काटा। I haven't seen the copy in 4 big papers I know, जहाँ पे कहीं पे भी नहीं, कहीं स्टोर नहीं लिखा होता है सचिन, कहीं भी ये नहीं लिखा होता है कि उस कुत्ते ने क्यों काटा। आपने ये नहीं देखा वो लैक्टेटिंग मदर है, उसके 4 बच्चे हैं छोटे। There are certain measures that should be taken, even if it is a trained dog. रिचा बात कर रही थी स्ट्रीट डॉग की। स्ट्रीट डॉग अपने पपी को प्रोटेक्ट कर रहा था, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं कहना चाहूँगा। किसी डॉग ने एक रैंडमली एक बच्चे को काटा है 2 साल के, लेकिन हम कभी ये नहीं पढ़ते अखबार में कि किसी 20 साल के इंसानी बच्चे ने 2 साल के डॉग को मार दिया। क्यों हम ये क्यों नहीं पढ़ते कि किसी डॉग को वो बांध कर सबसे पहले उसकी नाक पे 2 रॉड के डंडे मारे गए, फिर उसकी 4 टांगे तोड़ दी, फिर पूरी रात वो सड़ता रहा सड़क पे, उसमें मक्खियाँ बैठ रही थी, उसके छेद हो गए, उनको जानवर खा रहे हैं। वो खबर तो मैं पूछना चाहूंगा लास्ट टाइम कब छपी थी किसी से? कोशिश ऋचा की या कोशिश वीरेन की या यहाँ बैठे हुए सभी लोगों की एक ही है कि केवल उस खबर को हम सनसनी की तरह ना बना करके बहुत न्यूट्रल होकर के दोनों पक्षों को जान करके रिपोर्टिंग करें, ताकि एटलीस्ट एक डर और दहशत का माहौल ना बने। क्योंकि आपकी एक खबर से 6 करोड़ डॉग के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। बट उनका डिफेंस मैकेनिज्म अगर ये हो कि दे वांट टू बाइट यू बिकॉज़ ऑफ टेरिटरी आल्सो, दैट इज नॉट एक्सेप्शन नहीं है। एक बॉडी लैंग्वेज होती है। मैं गली में वॉक कर रहा हूँ, नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ, कभी डॉग कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही आप उसकी तरफ कॉन्शियस बहुत ही स्ट्रेट बिहेवियर से जाएंगे, ही विल रिएक्ट। ये आपको अनाउंस करेगा यू आर अप्रोचिंग मी, सावधानी से। हम जबरदस्ती करते हैं चीज, क्योंकि हमारा बिहेवियर आई एम द बेस्ट। कुत्ता टेरिटोरियल नहीं होता है, उसका तो एक फिक्स एरिया है। आपने उसको उठा करके कहीं और फेंक दिया। अब उस जगह पर ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग डॉग्स हैं जिनका खाना पानी चुग्गा सब कुछ बंधा हुआ है। अब उस जगह पर कोई दूसरे एलियन डॉग्स आ गए तो उस जगह के डॉग जो ऑलरेडी मौजूद थे उनका सेल्फ मैकेनिज्म एक्टिव हो गया। वो उन कुत्तों को खदेड़ेंगे कि भाई तू कहां से आ गया खामखा। ऐसे में जिस कुत्ते को आपने फेंका था दुर्गापुरा में जगतपुरा से, वो कुत्ता भी डर के मारे दहशत में इधर उधर भागेगा। लोग उसके पीछे भागेंगे, कुत्ते पीछे भागेंगे, वो डर में आ जाएगा, शौक में आ जाएगा। और ऐसी अवस्था में अगर वो किसी को काट जाए तो कुत्ता बुरा बन गया। टेरिटरी जो है आप और हम डिफाइन नहीं कर सकते, इवन द लॉ हैज प्रोटेक्टेड देयर टेरिटरी। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो हैं, अगर स्टरलाइजेशन के लिए किसी भी डॉग को किसी स्पेसिफिक कॉलोनी से उठाया गया है तो इट इज़ मैंडेटरीली रिक्वायर्ड कि उसे वहीं छोड़ा जाए जहाँ से उसे उठाया गया। नाउ द सेकंड थिंग इज, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। द वेरी बेसिक फंडामेंटल राइट वी हैव इज़ राइट टू लाइफ। पहले राइट टू लाइफ भी एक बहुत लिमिटेड स्कोप में था, उसके बाद हम इंसानों के लिए उस राइट टू लाइफ में फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर सब कुछ ऐड किया गया। नाउ रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज एडेड दिस राइट टू लाइफ इज इक्वली प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स ऑल्सो। सबसे बड़ा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जब किसी डॉग के साथ किसी तरह की क्रूअल्टी होती है तो लोग पर्सनली इन्वॉल्व होके वो डॉग, इंस्टेड ऑफ सेविंग द डॉग, लोग अपनी जान बचाने के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि दे डायरेक्टली एंटर इनटू अ क्लैश विद द पर्सन डूइंग दैट क्रूअल्टी। तो इट्स बेटर कि आप पर्सनली किसी के साथ इन्वॉल्व होने की जगह आप पुलिस की हेल्प लीजिए या कोई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट की हेल्प लीजिए जो आपको सही गाइड कर सके कि आपको किस तरीके से उस एक्शन को प्रोसीड करना है।
कोई अगर एनिमल क्रुएल्टी करता है किसी भी तरीके की, आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट के अंदर देयर आर मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years। और आज के समय में मैं आपको बताना चाहूँगा, जयपुर में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस पर आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स और आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं बात नहीं कर पाते। नगर निगम धड़ल्ले से कुत्तों को रिलोकेट कर रहा है, इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। यहाँ तक सुनने में आई है कि ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो काम कर रही है, सड़कों से कुत्तों को उठा करके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए, जिसमें रिलोकेशन की सख्त मनाही है, उठा करके और झालाना के जंगलों तक में छोड़ा जा रहा है ताकि पैंथर्स को इजी प्रे मिले। हमें केवल एक बेहतर सोसाइटी, एक बेहतर समाज बनाना है। भारत की क्रांति से लेकर के और आजादी तक अखबारों का इतना बड़ा योगदान रहा है लोगों को जगाने में। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की हमारे बनती आ रही थी। कुत्ते तो सदियों से हमारे समाज का, हमारी इस व्यवस्था का हिस्सा है। तो क्यों ना भास्कर एक ऐसी पहल करे, हर घर से 2 रोटी इनके लिए भी निकले, घर के बाहर पीने के पानी का पनीड़ा इनके लिए भी लगे। ना तो कोई कुत्ता भूखा मरेगा, ना ही किसी कुत्ते को चिड़चिड़ाहट होगी, और म्यूचुअली हमारे साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। ऐसी मेरी सोच है। एक दिन एक डॉग ने अटैक कर दिया मेरे सामने ही। तो मैं इमीडिएटली भागा उस डॉग की तरफ और मैंने जाके डॉग को अपने दोनों हाथों से अपने पास मिला लिया। वो जिसको लोग एग्रेसिव करके सब लोग इकट्ठे हो रहे थे उसको, डॉग को अटैक करने के लिए। सडनली उन लोगों ने देखा कि वो डॉग तो बहुत प्यार कर रहा है मेरे को, वो तो काट ही नहीं रहा था। लोग बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि हम भी छू सकते हैं इसको। मैंने कहा मैं भी तो पहली बार छू रहा हूँ, तुम भी छू लो इसको आराम से। So many of them touched that dog that day। और उसके बाद क्या फर्क हुआ, जो कुत्तों से डरते थे अब वो कुत्तों को प्यार करते हैं। और हमारी कॉलोनी में कभी ये शिकायत नहीं हुई कि भाई इन कुत्तों को यहाँ से हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए। डॉग एनर्जी रीड करते हैं। अगर आप एक अच्छी सोल हो तो गली के कुत्ते भी आपके आकर के चिपट जाएंगे। और अगर आपने कोई कुकर्म किए हैं, अगर आप एक गलत इंसान हो, अगर आपकी एनर्जीज नेगेटिव है, तो वो घर का कुत्ता भी आपके 2 बटके इधर और 2 बटके इधर भरेगा। मुझे बहुत फक्र है इस बात का कि मैं एक ऐसे मंच को होस्ट कर रहा हूँ जहां से निकली हुई कुछ बातें शायद हिंदुस्तान की उन 6 करोड़ डॉग्स की जिंदगी को बेहतर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो आने वाले समय में एक क्रांति का जन्म लेकर के और उन कुत्तों को भी जीने की एक वजह देगा। स्ट्रे एनिमल्स भी ना सब बोलते हैं और सब समझते हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ उसको प्यार से बोल के देखिए कि तुम्हारे इस बिहेवियर से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, और आप उनमें वंडरफुल चेंजेस देखिए। इंसान पे भरोसा नहीं है लेकिन डॉग पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो बीइंग अ एनिमल कम्युनिकेटर, अगर मैं उनकी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वो सिर्फ प्यार ही चाहते हैं। तो अनकंडीशनल लव का दूसरा नाम कुत्ता ही है। नेक्स्ट टाइम कभी आपको कोई कुत्ता बोलता है तो समझना कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, वो आपको गाली नहीं बक रहा, उसको आप थैंक यू बोलना। यही आज के हमारे इस इवेंट का मकसद है। इफ डॉग कुड टॉक, अगर कुत्ता बोल पाता तो आप लोग उसकी जबान जरूर बनिएगा। यही मेरी आप सब लोगों से विनती है। तो कभी भी अगर आपको इस तरह की कोई इवेंट करना हो, कोई टॉक शो करना हो, कोई गेट टुगेदर करनी हो जहाँ किसी ना किसी जीव का भला हो रहा हो, तो मैं आपको खुला ऑफर दे रहा हूँ। दिस प्लेस इज फॉर यू, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ खाना, हॉस्पिटैलिटी सब कुछ ऑन द हाउस मैं अरेंज करूंगा। ये मेरा आपके लिए आजीवन प्रॉमिस है। इससे पहला मैंने किया था गुलाबी नगरी में किया था, किराए की जगह थी, किराए का सेटअप था। ये अपने घर की जगह है, जब चाहो करो। अभी थोड़ा मौसम ऊपर गर्म है, नहीं तो ऊपर आप इससे भी और बड़े इवेंट को होस्ट कर सकते हो। आई एम ऑलवेज ओपन, नो चार्जेस यू हैव टू पे, बट द ओनली थिंग इज द आइडिया हैज टू बी सराउंडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज कंपेनियंस।